नंद बाबा ने कह दी तो कोई बात ना, हम दूसरों घर बनवा देंगे। अब दूसरी जगह कहां है? सो भगवान कृष्ण ने कह दिया कि बाबा एक बड़ा सुंदर वन है जिसको नाम है वृंदावन। वृंदा कहते हैं तुलसी को, जहां पर सगल वृक्षावली हो तुलसी की वही है वृंदावन। अथवा ये कह लो कि जहां भक्तों का जमावड़ा लगा हो वही है वृंदावन। जहां भक्त वृंद इकट्ठे हो जाएं, प्रभु की कथा जहां पर हो रही है, ऐसे स्थान को ही वृंदावन कहा जाता है। भगवान ने जो वन था उसकी महिमा बतलाने लगे। वनम वृंदावनम नाम पशव्यं नव काननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्री तृणवीरुधम। वृंदावनम गोवर्धन यमुना पुलिनानि च वीक्षया सिद्धोत्तमा प्रीति राम माधवयोरपा। आज भगवान वृंदावन की महिमा को बतलाने लगे। बाबा वृंदावनम गोवर्धनम, बड़ा ही सुंदर वन है जिसका नाम है वृंदावन, जहां पर तुलसी की सगल वृक्षावली है और जहां पर गिरिराज पर्वत पास में है, जहां पर यमुना का पुलिन पास में है। ऐसे वृंदावन में जाकर हम रहेंगे तो कितना आनंद होगा। भगवान ने आज वृंदावन को ही चुन लिया और आज मैया यशोदा के संग में, दाऊ जी के संग में, बाबा के संग में और गोकुलवासी जितने भी थे वो सब के संग में हो लिए और सीधे वृंदावन में जाकर बस गए। बड़ो सुंदर महल बनायो और आज वृंदावन में भगवान पहुंच गए, वृंदावन का वास करने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आखिर ये वृंदावन क्या है? रसिक संत कहते हैं जहां पर भक्तों का वास हो वह है वृंदावन। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक जन रसीले निराश न होंगे, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहां, कुंज प्रति कुंज भांति भांति से सजायो है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं भगवान वृंदावन में पहुंचे और उधर कंस को जब पता चला कि वो ग्वाला वृंदावन में आ गया है, सो भगवान ने सबसे पहले तो गौचारण लीला की। भगवान वन में गैया चराने के लिए जाने लगे ग्वाल वालों को संग में लेके, और कंस ने तुरंत अपना एक राक्षस भेजा जिसका नाम था बकासुर। बगुले का रूप बनाकर आया और भगवान ने आज खेल खेल में बकासुर का उद्धार किया। अब की बार कंस ने एक और राक्षस भेजा जिसका नाम था अघासुर। ये अजगर का रूप बनाकर आया, भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया, ग्वाल वालों के संग में बैठे बैठे अपना भोजन उनको कराएं और उनकी जूठा भोजन खुद खाएं। जब ग्वाल वालों का जूठन खाते हुए भगवान को देखा सो ब्रह्मा जी की खोपड़ी खराब हो गई। ब्रह्मा जी ने भगवान की ही परीक्षा कर डाली और उधर ग्वाल बालों को लेकर, गाय बछड़ों को लेकर ब्रह्मा जी ने हरण किया, ब्रह्मलोक में डाल दिया। और उधर भगवान ने एक और लीला कर डाली। भगवान ने उतने ही ग्वाल वालों का रूप धारण कर लिया जो गायब हो गए थे, जिनको ब्रह्मा जी ले गए थे। उतनी गाय बछड़ों का रूप बनाया और जो जिसका घर था भगवान उसी के घर में जाकर रहने लगे। ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही। 1 वर्ष के बाद में जब ब्रह्मा जी ने देखा कि जो अपने आप को भगवान कहता था जरा देखें तो उसके क्या हाल हैं, और ऊपर से देखा ब्रह्मा जी ने तो क्या देखते हैं कि लीला तो जहां की तहां चल रही है। जैसी की तैसी गाय बछड़े चल रहे हैं और ग्वाल बाल खेल रहे हैं, भगवान मधुर मधुर बांसुरी का वादन कर रहे हैं।
ब्रह्मा जी को पता चल गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। हमें तो लगा था कोई साधारण ग्वाला है, लेकिन ये तो साक्षात भगवान है। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और ब्रह्मा जी तुरंत गाय बछड़ों को लेकर आए और भगवान कदम्ब के वृक्ष के नीचे जो मधुर मधुर बांसुरी का वादन कर रहे थे, भगवान से क्षमा मांगने लगे। नौमिड्यते ब्रभपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपकी लीला को कौन समझ सकता है? मैंने आपको साधारण सा ग्वाला समझा, लेकिन आज मुझे पता चला कि संसार के सर्वशक्तिमान तो आप ही हो। प्रभु, आप कृपा करिए, मुझे अपने पद की, अपनी प्रतिष्ठा की कहीं मन में अहंकार आ गया था, तो महाराज अब ये पद और ये प्रतिष्ठा मुझे नहीं चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये पद प्रतिष्ठा आप मुझसे छीन लीजिए। अब मुझे तो अपना ग्वालवाल बना लीजिए। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनौ नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद और को और हमें करो ब्रज ग्वाल। आप अपने ग्वाल वालों की टोली में हमें शामिल कर लीजिए। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, क्षमा मांगी, लेकिन भगवान ने एक बार भी आंखें खोलकर देखा तक नहीं।